नमस्कार, ब्राह्मी विद्यापीठ के करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये एक करंट अफेयर की डेली रिवीजन सीरीज जो चल रही है उसमें आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहला जो न्यूज़ है वो ये है कि चैम्पियन ऑफ अर्थ अवार्ड की जो घोषणा है वो पिछले साल कर दी जा चुकी है और इस बार जिन्हें चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया। अच्छा, चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड क्या होता है? सबसे पहले जो चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड होता है वो जो नेचर है ना, प्रकृति को लेकर के अच्छा काम करता है, ठीक है, पृथ्वी को बचाने के रूप में जो अच्छा काम करता है उसे दिया जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला अवार्ड जिसे दिया गया है वो है जोसेफिना बेलमोटे, पॉलिसी लीडरशिप, फिलीपींस की हैं ये। तो जोसेफिना बेलमोटे को ये अवार्ड दिया गया है। दूसरा अवार्ड दिया गया है ब्लू सर्कल एंटरप्रेन्योरियल विज़न, ये चीन के एक हैं, उनको दिया गया है। दूसरा है जोस मैनुअल मोलर, चिली के रहने वाले हैं, उनको दिया गया है। एलन मैकआर्थर फाउंडेशन के रूप में यूके के एक फाउंडेशन को दिया गया है। एलन मैकआर्थर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद दक्षिण अफ्रीका को एक संस्थान के रूप में दिया गया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा इसे दिया जाता है और सन 2005 से इसको दिया जा रहा है। PM मोदी को भी ये अवार्ड दिया जा चुका है। नॉन-सेन रिफ्यूजी अवार्ड जो है UNHRC के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन जो काउंसिल है वहाँ की UN की, उसके द्वारा दिया जाता है। और ये अवार्ड जो है नॉन-सेन रिफ्यूजी अवार्ड, ये अब्दुल्लाही मीरे, ठीक है, सोमालिया जो एक देश है सोमालिया, वहाँ के पत्रकार हैं, उनको दिया गया है। सोमालियाई पत्रकार हैं ये, तो वहाँ पे इनको ये अवार्ड दिया गया है। 41वीं जो मिस इंडिया USA हैं, ठीक है, रिजुल मेनी बनी है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अंतिम पंघाल को दिया गया है। ये भारतीय कुश्ती पहलवान है, तो उनको ये अवार्ड मिला है, रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड। इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड, एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड जो है वो डिवाइन ट्रेल्स स्पिरिचुअल ट्रेजरी ऑफ उत्तराखंड, ये उत्तराखंड से मूवी है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है, ये IFA जो अवार्ड है वो एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड जो है वो डिवाइन ट्रेल्स स्पिरिचुअल ट्रेजर ऑफ उत्तराखंड को दिया गया है। उत्तराखंड से इसलिए इम्पॉर्टेंट है। गीतिका कौल सियाचिन विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। तो जो गीतिका कौल हैं वो सियाचिन आप सभी को पता होगा, सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक भारत का चेक पोस्ट है या फिर एक हम लोगों का जहाँ पे आर्मी के लोग रहते हैं वो एरिया है, वहाँ पे तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन चुकी हैं। उन्हीं के साथ साथ फातिमा वसीम सियाचिन पर एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात की जाने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। तो ये दोनों लोग साथ में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। जोसेफ बुकाई लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो जोसेफ बुकाई जो है वो लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। लाइबेरिया के बारे में जान लीजिए। लाइबेरिया जो है वेस्ट अफ्रीका का एक देश है। BSDMA क्या है? मतलब बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हर प्रदेश की अपनी एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, वैसे बिहार की एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिसने एक उपकरण का खोज किया है या बनाया है। तो उस डिवाइस का नाम है नीतीश। तो उस नीतीश का फुल फॉर्म क्या है? नीतीश वहाँ के फ़िलहाल CM भी हैं, लेकिन ये डिवाइस की यहाँ बात हो रही है। तो उस डिवाइस का मतलब क्या है? तो नीतीश का फुल फॉर्म होता है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। इसे किसने बनाया है? तो ये बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और IIT पटना के द्वारा मिलकर के बनाया जा रहा है। ये डिवाइस क्या करेगी? जैसा कि आप सभी को पता है, बिजली, बाढ़, लू, शीतलहर, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है वो बिहार में बड़ी मात्रा में होती हैं। बड़ी मात्रा से बिजली से गिरने में बिहार में लोगों की मौत होती है, बाढ़ से भी बहुत सारे लोगों की मौत होती है। कभी कभी शीतलहर बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी में लू बहुत ज़्यादा चलती है, तो उससे बिहार में बहुत सारे लोगों की मौत होती है। तो उससे लोगों को बचाया जा सके और अर्ली वार्निंग भेजी जा सके, तो ये क्या होगा? एक डिवाइस होगा, नीतीश डिवाइस, कुछ इस तरीके से लॉकेट के रूप में, ये आप अपने गले में पहन सकते हैं
और ये मतलब लाइट्स इसमें शो होंगी और वो बताएंगा कि कब बिजली गिरने वाली है और कब बाढ़ आने वाला, तो वो आपको अलार्म भेज देगा ताकि आप पहले से ही सतर्क हो जाएं। वाहिब रियाज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेलेक्टर बने हैं, ठीक है, जो खिलाड़ियों को सिलेक्ट करते हैं, तो वाहिब रियाज जो है वो सिलेक्टर बने हैं। संजय सिंह न्यू प्रेसिडेंट बने हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, WFI, जो अभी काफ़ी विवादों में भी रहा था। संजय सिंह उसके जो है वो अध्यक्ष बने हैं। मिस उमा शेखर जो है वो इलेक्ट हुई हैं गवर्निंग काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ UNIDROIT के ये प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। अरविंद पनगड़िया ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो 16वां वित्त आयोग जो है वो अनाउंसमेंट हो गया। देखिए ये पॉइंट आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा, ये ज़रूर आ सकता है। इसके अलावा ये जो नीतीश वाला मैंने बताया आपको, ये आ सकता है। तो कई न्यूज़ हैं जो मतलब सभी न्यूज़ यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट ही लिखी हैं, लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद पनगड़िया जो है वो 16वां वित्त आयोग जो है वो अनाउंस हो गया है, तो उसके ये नए अध्यक्ष हैं, ये इम्पॉर्टेंट न्यूज है। विष्णुदेव साय जो है वो फर्स्ट ट्राइबल CM है छत्तीसगढ़ के, पहले जो जनजाति समुदाय से आने वाले जो हैं वो CM बने हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था और ये BJP से है, जैसा कि आपको पता है ये BJP से हैं, ठीक है। विष्णुदेव साय इनका नाम है। भजन लाल शर्मा जो है वो राजस्थान के CM बने हैं, ठीक है, राजस्थान के CM बने हैं। लाल दुहमा जोरम पीपल पार्टी से आते हैं और ये जो आपके भजन लाल शर्मा ये भी BJP से हैं और लाल दुहमा जो है वो जोरम पीपल पार्टी से आते हैं और ये मिजोरम के 6वें CM बने हैं। और यहाँ की जो राज्यपाल है मिजोरम के वो हैं हरिबाबू कंभपति। इसके अलावा अनुमुला रेवंत रेड्डी ये तेलंगाना के CM बने हैं और यहाँ के राज्यपाल तमिलिसई सौंदरराजन ने इनको शपथ दिलाई है। अनुमुला रेवंत रेड्डी जो है वो आपको कांग्रेस से मिलेंगे, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से ये है, ठीक है। आगे डोनाल्ड टस्क जो है वो पोलैंड के PM बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने टस्क हैं ये इस बार, तो ये जो डोनाल्ड टस्क हैं वो पोलैंड के PM बने हैं। पोलैंड एक यूरोप का देश है, आप सभी को पता ही होगा, फिर से बता देती हूँ। फिर एंड्रे रोंजलिना, ठीक है, मेडागास्कर के प्रेसिडेंट बने हैं। मेडागास्कर एक अफ्रीका के पास में देश है, एक आइलैंड है, ठीक है, तो एक उस तरीके से। एंटोनियो कोस्टा ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं। एंटोनियो कोस्टा जो है वो लगातार 2015 से, ठीक है, लगातार 2015 से पुर्तगाल के जो है वो प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने अपने पद से जो है यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर समीर शाह ये BCC के, ठीक है, BCC जानते हैं आप लोग, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, तो वहाँ के वो ये चेयरमैन बने हैं, भारत के रहने वाले हैं। डॉक्टर अनीस शाह ये फिक्की के नए प्रेसिडेंट बने हैं, फिक्की के नए प्रेसिडेंट बने हैं। सतीश चंद्र शर्मा, अगस्टीन गॉर्ज मसीह ये 3 लोग नए जज अपॉइंट हुए हैं नए सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा दिनेश त्रिपाठी ये वाइस एडमिरल के पद पर जो हमारा सेना में ये नियुक्त हुए हैं, वाइस एडमिरल के पद पे दिनेश त्रिपाठी इनका नाम है। कंचन देवी ये DG बनी है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की, ठीक है, जो हम लोगों का ICFR बोला जाता है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, तो उसकी पहली DG बनी है, महिला DG बनी है, कंचन देवी इनका नाम है। इसके अलावा प्रेरणा देव अवस्थली ये कौन है, भारत की नौसेना युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी। देखिए सेना में हम लोगों का आर्मी है, सेना जो है हमारी, इसमें महिलाओं की बहुत नई पोस्टिंग हो रही है। महिला इस पद पे पहली बार इस पद पे, तो उसे ध्यान रखिएगा, स्पेशली अगर आप लोग CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए हो जाती है। चलिए, मनीषा पाढ़ी ये पहली महिला सहायक D कैंप बनी है। तो आज की जो न्यूज़ है आप लोग इतना इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। आज मैंने इतना न्यूज़ कवर कर लिया, इसकी नोट्स बना डाले। देखिए मैं इसकी नोट्स बना ली हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं बना सकते हैं, ये मेरे हाथ की लिखी रिटन नोट है,
तो ये मैंने आप लोगों के लिए न्यूज़ कलेक्ट करके आपको आज इतना बता दिया। आगे की न्यूज़ को अगली क्लास में हम लोग फिर रिवाइज़ करेंगे। आज की करंट अफेयर क्लास में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अब अगली क्लास में। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।